नमस्कार दोस्तों। सेमी एग्ज़ाम गाइड चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बातें आपको बताकर प्रश्नों की ओर बढ़ूँगा। वैसे तो यूट्यूब पर इस प्रकार के टॉपिकों के लिए काफ़ी जगह है, काफ़ी भरा पड़ा है, लेकिन हम आपके समय को और आपके भविष्य को ध्यान में रखकर उन्हीं प्रश्नों को यहाँ करेंगे जो परीक्षा में आने लायक हैं, क्योंकि तैयारी आप सभी अपने तरीके से बखूबी कर रहे हैं। हम सिर्फ आपकी उस तैयारी में इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से यही चाहते हैं कि आप खुद ये तय कर सकें कि क्या कमी इन टॉपिक से रही है। यकीन मानिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड की सीरीज़ में आपको जीके वाले भाग से हर टॉपिक पर प्रश्न तैयार करवाए जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को एक तरह से रिमाइंड कर सकें। दोस्तों, वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये भी है कि अगर आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़कर अपनी सफलता में एक कदम और बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए प्रश्न सीरीज में टोटल 25 प्रश्न रखे गए हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ अब आपको समय बर्बाद ना करें, अपना टारगेट सेट करें। एक अपना टारगेट सेट कर लीजिए आप, अगर आपको वाकई में दोस्तों सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि आपको भी पता है कई भाई ऐसे भी हैं जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। आप इस बात को गांठ बांध लें और अपने समय को ऐसे मैनेज करें, समय को घंटों में या दिनों में, आवर्स में या मिनटों में मैनेज नहीं करना है। समय को आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैनेज करना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, हम इस टॉपिक पर, हम इस सीरीज में प्रश्न की जो सीरीज हमने तैयार कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, इसमें हम पहले तो आपको उस टॉपिक के बाहरी, यानी उसकी पूरा बाहरी स्ट्रक्चर उस टॉपिक का, उससे उससे प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद में हम उस टॉपिक से आंतरिक भाग से प्रश्न प्रस्तुत करेंगे दूसरे भाग में, ताकि कुछ छूटे ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन सरल भी आ सकता है, सीधा भी आ सकता है, और क्वेश्चन उस टॉपिक से बहुत डीपली भी आ सकता है। तो इसलिए आप हर तरह से अपने आप को मजबूत कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज करेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास, एमसीक्यू, अधिनियम 1935, 1919 से 1935 पर आधारित। पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस पर आधारित था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको सरल लग सकते हैं क्योंकि आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन इन प्रश्नों में से भी कई भाइयों के, दोस्तों के, या एक्यूरेसी मान लो या कुछ भी मान लो, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि पहले टॉपिक के बाहरी भाग से हम क्वेश्चन करेंगे और सेकंड भाग में हम दूसरे भाग से आंतरिक क्वेश्चनों को लेके आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप यकीन मानना, आपकी तैयारी को हम उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस पर आधारित था। तो आपको सभी को पता है, भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, ना
साइमन कमीशन गलत है, नेहरू रिपोर्ट भी गलत है और गोलमेज सम्मेलन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत की गई? प्रांतीय स्वशासन, द्वैध शासन, सी है संघीय शासन और डी है राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ आंसर होगा दोस्तों, आंसर नंबर बी, द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अधिनियम 1919 में कितने वर्षों के लिए प्रयोग की अवधि तय की गई थी? ये अधिनियम दोस्तों एक प्रैक्टिकली अंग्रेज गवर्नमेंट ने तैयार किया था। इसमें एक टाइम पीरियड सेट किया गया था कि भाई अगर ये अधिनियम हमारे लिए सूटेबल रहता है तो हम इसको इतने साल तक चेक करेंगे, कुछ ऐसा था उसमें। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष उन्होंने समय अवधि तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अधिनियम 1919 के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों के नाम थे, क्या नाम थे? पहला है लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा विधान परिषद एवं विधानसभा, सी है काउंसिल ऑफ स्टेट्स व लेजिस्लेटिव असेंबली, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा दोस्तों सी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स व लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किस अधिनियम में भारतीयों को केंद्र सरकार में सहयोग की अनुमति दी गई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार घुमा फिरा के आ जाता है, क्योंकि इसमें कई तरीके से प्रश्न बनता है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935, अधिनियम 1858। तो आपको पता ही है जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा लाई गई? प्रांतों में शासन और केंद्र में शासन। 9 में, 19 में, 35 में या 47 में? तो टॉपिक से अकॉर्डिंग 1919। दोस्तों आपको ये सरल लग रहे हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीरीज आप देखना। आप डीपली टॉपिक को अगर पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। अधिनियम 1935, क्वेश्चन नंबर 7, अधिनियम 1935 में किस प्रकार की सरकार की परिकल्पना की गई थी? एकात्म सरकार या द्वैध सरकार? तो यहां पर या संघीय सरकार या तानाशाही सरकार। 4 ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा संघीय सरकार। संघीय सरकार की परिकल्पना यहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अधिनियम 1935 में कितने प्रकार के विषयों की सूची बनाई गई थी? 1, 2, 3 या 4? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी ऑप्शन, 3 प्रकार के विषयों की सूची दोस्तों बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, (1935) अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार, बी न्यायिक पुनरावलोकन, उत्तरदायी सरकार, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अधिनियम 1935 में, अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने प्रांतों में स्वायत्तता दी गई थी?
8, 9, 11, 12। तो 11 प्रांतों में दोस्तों स्वायत्तता दी गई थी, 11 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1947 या 1950? राइट आंसर होगा दोस्तों अधिनियम 1935, क्योंकि हम अधिनियम 1919 और 1935 के संदर्भ में ही इन प्रश्नों को कर रहे हैं दोस्तों। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस में, 37 में, 35 में या 1949 में? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था? 1919, 35, 47, 50? किस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 14, 1935 अधिनियम में किस प्रकार की शासन प्रणाली का प्रावधान था? पूर्ण स्वराज, द्वैध शासन, प्रांतीय स्वशासन या फिर दोनों, बी और सी? तो इसमें दोस्तों द्वैध शासन भी था जो 1919 में आया था, और प्रांतीय स्वशासन भी था, तो दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितनी व्यवस्थाएं कभी लागू नहीं हुई थी? संघीय योजना, प्रांतीय स्वायत्तता, न्यायिक प्रणाली या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 15 में होगा संघीय योजना, जो लागू नहीं हुई थी, उसका सिर्फ प्रावधान रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस अधिनियम में सबसे ज्यादा अनुच्छेद थे? 19, 35, 50 या 58? तो दोस्तों 1935। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पहला चुनाव किस अधिनियम के तहत हुआ? 19, 35, 47 या 50? तो 1935। दोस्तों सीरीज थोड़ी फास्ट चलेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका मैराथन के नाम पे कुछ चलाएं या कुछ और, क्योंकि पढ़ना भी होता है दोस्तों। आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है, ऐसा कोई चैनल हो या ऐसी कोई व्यवस्था मिल जाए कि जिसमें जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करके निकलें। और यही हमको लगता है दोस्तों कि जितना टाइम खराब हम सोशल मीडिया पर करें, उससे बेहतर कुछ नहीं। अपनी काम की चीज़ें ली और बस अपनी पढ़ाई में लग गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, अधिनियम 1919 के तहत सामाजिक कल्याण किसके अधीन रखा गया था? केंद्र के, प्रांत के, दोनों या किसी के अधीन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा प्रांतों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 19, द्वैध शासन में रक्षित विषय किसके अधीन थे? गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर, भारतीय मंत्री या ब्रिटिश मंत्री?
19 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय गवर्नर के अधीन। क्वेश्चन नंबर 20, अधिनियम 1935 का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता देना, ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत करना, संघीय ढांचा तैयार करना, संविधान लागू करना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा संघीय ढांचा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत को क्या नाम दिया गया था? ब्रिटिश भारत, भारतीय डोमिनियन, भारतीय संघ, भारतीय गणराज्य। तो 21 में का राइट आंसर होगा सर भारतीय संघ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? योजना आयोग, संघीय न्यायालय, चुनाव आयोग या कैग। 22 का राइट आंसर होगा संघीय न्यायालय। इनमें से कोई भी संस्था 1935 में स्थापित नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वैध शासन प्रणाली में प्रांतीय विषय किसके अधीन थे? स्टेट्स के जो विषय थे वो किसके अधीन थे? गवर्नर, भारतीय मंत्री, केंद्र, न्यायालय। तो 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मंत्री के अधीन थे। क्वेश्चन नंबर 24, अधिनियम 1919 द्वारा भारत में किस आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया था? साइमन, रॉयल, नेहरू या क्रिप्स। 24 में का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन आयोग का। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का, अधिनियम 1935 के तहत कितने सदस्यों वाली विधान परिषद थी? 250, 150, 300 या 1500। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 150। 150 सदस्यों की विधान परिषद का प्रावधान रखा गया था। दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज को समाप्त करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इसी टॉपिक से और गहराई से प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।